चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि संभव मैं 70 साल का तो उम्र है मेरी, और 60 साल कांग्रेस में काम करते हो गई, लेकिन पूरी साल हो गई, तो मुझे आज तक मेरा सम्मान नहीं हुआ। और जैसे महाराज साहब बीजेपी में आए और जो सम्मान निधि हमको सम्मान निधि मिलती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि, तो उसमें मुझे सम्मान मिला। आपकी महाराज दोबारा जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे, क्योंकि महाराज का जो काम करने का तरीका है ना, वो कोई और नेताओं में नहीं है। युवा है, अच्छे जोश है उनमें। तो इस समय हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना सीट से लोकसभा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्रीय मंत्री हैं और महाराज की भी उपाधि उनके पास में है। उनके परिवार का गढ़ रहा है, अजय रहा है अगर हम गुना सीट की अगर बात करें। लेकिन 2019 के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने ही उनकी सीट पर सेंध लगाई थी। चूंकि इस बार बड़ा परिवर्तन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी की ओर से गुना सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये परिवर्तन देखने को मिला है और इस वक्त ये तमाम लोग यहाँ पर जो आम लोग हैं वो जुटे हुए हैं हमारे साथ में। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्या समीकरण वो देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। भगवा रंग का कुर्ता आपने धारण किया है, राम में कहा जा रहा है पूरा देश हो गया है, लेकिन अगर गुना की बात करें तो क्या महाराज जीत रहे हैं? महाराज सबके दिलों में मतलब विराजमान हैं, और मैं तो धन्यवाद दूंगा कौन का, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, उनकी योजनाएं और उनका जो काम करने का, और जो महाराज साहब को दोबारा यहाँ टिकट दिया, तो हम सब जनता और क्षेत्रवासी पहले तो हम धन्यवाद देते हैं पार्टी को और हमारे मोदी जी को। अब रहा महाराज साहब के सब कार्य करने में, रेलवे बोला है, आपके पूने नदी उसका पुल बहुत सालों का था, बड़े महाराज के सपनों का साकार करना था, तो आज वो पुल भी तैयार हो गया है। जितनी भी ऊर्जा के टाइम पे बहुत ऊर्जा, दूरदर्शन में इतना काम किया, ITI आपके स्कूल है, आपके तो ये इतने कार्य किए हैं कि मैं गिना नहीं सकता। एक्सेस है, महाराज से बातचीत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है ना, वो महाराज साहब से बढ़िया मुलाकात होती है। कल ही मिले थे हम तो महाराज साहब से। महाराज साहब बहुत अच्छे। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं सर, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? खाली मोदी या महाराज साहब के चेहरे पर, या फिर क्या मुद्दा है? महाराज साहब को भी मोदी जी की मुद्दे से, महाराज साहब के मुद्दे से, इतना महाराज ने हमारे क्षेत्र में काम करे किसी ने नहीं करा है, और महाराज जैसा ही नेता हमें जहाँ चाहिए। बात बताना चाहता कि संभव मैं 70 साल का तो उम्र है मेरी, और 60 साल कांग्रेस में काम करते हो गई, लेकिन पूरी साल हो गई, तो मुझे आज तक मेरा सम्मान नहीं हुआ। और जैसे महाराज साहब बीजेपी में आए और जो सम्मान निधि हमको सम्मान निधि मिलती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि, तो उसमें मुझे सम्मान मिला और 12,000 रुपए मुझे मिलते हैं। योजनाओं का लाभ जो है वो मिला। आप लोग अभी थोड़ा आगे आइएगा, बताइएगा क्या लग रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने? नहीं मैडम जी, हर एक योजना का लाभ मिल रहा है, टाइम पे मिलता है, कुछ का मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है, कभी ये बात है। नहीं मिल पाता है को लेकर क्या कहेंगे आप? सब प्रशासन सरकार है भी कचू खा जाते हैं बीच में, कचू है जो पंचायत में वो मिल जाते। कुछ फैक्टर है बीच में, कुछ फैक्टर है जैसे लग रहा है, कुछ बीच में है क्या खाने वाने वाले? मैडम ऐसा कोई बात नहीं है, अपन किसी के पास जाएंगे नहीं तो अपन कौन कैसे मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल ना रही हो। आप गेहूं ले लो, कुटी ले लो, प्रधानमंत्री जोन सी भी चीज, आयुष्मान कार्ड ले लो, मैडम अपन गिनाते गिनाते बहुत दिन हो जाएंगे, अपन इतनी स्कीम चल रही है। और गरीब परिवार चल, मैडम एक घर में देखो, ऐसे एक बाप, 2 बेटे, 2 बहू, 1 मम्मी, तो 6 ने 3 नहीं तो लाडली बहना के 12,500 मिल रहा है, और 3 ने भी नहीं 2-2 हज़ार मिल रहा है, तो मैडम करीबन 8,000-9,000 रुपये महीना एक घर में रुपया आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है, लाभ मिल रहा है। आप लोग भी जरा आगे आइए, बताइए कि क्या 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 नहीं, आप बताइएगा क्या लग रहा है, क्या
किस चीज़ का, मैं किस लिए वोट करना चाहता हूँ ये बताऊँ। मैं लाभ तो हर एक को मिल ही रहा है मैडम, बाकी मेरा यूथ का मुद्दा जो है राम मंदिर, धारा 370 और मोदी जी जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं तो यूथ पूरा मोदी जी के साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 370 का एमपी राजस्थान उत्तर प्रदेश में क्या काम है, 370 का काम कश्मीर में है, वहाँ बात बता देता हूँ। 370 देश का मुद्दा है, ना कि किसी प्रदेश का। प्रदेश तो सभी देश में आते हैं ना, सभी मेन देश का मुद्दा है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो क्या मैं देश को नहीं देखूंगा? देश पहले है मेरे लिए, तो मैं तो देश के लिए 370 देखूंगा ना। प्रदेश नहीं है मैडम, प्रदेश तो देश में ही आते हैं ना, मेन देश है हमारे लिए, तो देश को बोलेंगे हम। तो ये यूथ का मुद्दा है। आप लोग भाई साहब बताइएगा क्या लग रहा है कि महाराज जी मतलब इस बार कितने मतों से जीतेंगे, क्या लग रहा है? महाराज कम से कम 3 और 4 लाख मतों से जीतेंगे मैम, क्योंकि जो काम किए भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में काम किए। इतने रिकॉर्ड तोड़ काम किए, गरीब से लेके किसान मजदूर सबको बिल्कुल जो भी लाभ है उनको मिले हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है? आपके महाराज यहाँ पहुँच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, आप लोग के बीच में आ रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? महाराज जीतेंगे। काहे जीतेंगे? क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ गरीबों को कुटीर है, प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना, वो बहुत सारी योजनाएं चलाई है, इसलिए जीतेंगे। क्या मुद्दा है भैया आपका? क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? वोट करके सोच के जाएं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है, जो कांग्रेस पार्टी थी पहले उसने कुछ भी नहीं दिया। आजकल मेरे घर में ही बता रहा हूँ 3 लाख रुपए साल के भारतीय जनता पार्टी दे रही है। किसान सम्मान निधि है, लाडली बहन योजना है, ये मुझे सब कुछ मिला है। और इतने में ही मेरे को और मेरे भाई को कुटी भी आई है। हाँ, आप लाभार्थी भी हैं? हाँ। क्या लग रहा है सर, क्या महाराज जीतेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो दाव खेला है इस बार फिर से एक यादव कैंडिडेट को उतारा है जो कि पहले बीजेपी में ही थे, क्या लग रहा है? आपकी महाराज दोबारा जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे, क्योंकि महाराज का जो काम करने का तरीका है ना, वो कोई और नेताओं में नहीं है। युवा है, अच्छे जोश है उनमें, जनता के बीच में आते हैं, जनता की योजनाओं को गिनाते हैं। और मेरे मामा के लड़के को उनने फ्री में इलाज कराया दिल्ली में, आज वो बहुत अच्छा है और महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। मैं बलराम परियार बदरवास से, मेरे मामा जी के लड़के को मैं दिल्ली ले गया था तो महाराज ने सब काम छोड़ के उसको एडमिट करवाया था और आज वो अच्छा है। आम लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। आप लोग जरा बताइएगा क्या माहौल लग रहा है भैया, कौन जीते? अब की बार महाराज जीतना चाहिए। और विकास की बात करें तो विकास तो उन्होंने ऐसे किए हैं जो सभी यहाँ के स्थानीय सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया है विकास के दौर में। चलिए, तो विकास की बात करती हुई यहाँ की जनता दिखाई दे रही है। जनता कह रही है कि महाराज जो है वो लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ में उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है, इस बार सीधे तौर पर जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली है। ये दावा किया जा रहा है यहाँ की जनता की तरफ से और कई लाख मतों का अंतर भी देखने को मिलेगा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।